वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फोटोशॉप आज से हम फोटोशॉप सीखने वाले हैं। फोटोशॉप क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोशॉप का मतलब क्या है। तो फोटोशॉप जो है ये इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोटोशॉप ये जो है अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। एक इसका इस्तेमाल फोटो एडिटिंग, मतलब जो फोटोग्राफर लोग होते हैं, फोटो खींचते हैं और उसकी क्या करते हैं, वो मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग मतलब भाई इसकी कोई फोटो जो है किसी दूसरे प्लेस पर रखना, किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, कलर की ब्लैक एंड व्हाइट की कलर, या फोटो का जो इमेज है उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करना। तो ये जो है इसे हम फोटो एडिटिंग कहते हैं। तो ये जो चीज़ है हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं। दूसरा, फोटोशॉप का इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, फोटोशॉप का इस्तेमाल जो एनिमेशन जो लोग करते हैं, मतलब एनिमेशन का जो काम करते हैं, वो लोग फोटोशॉप का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें पैटर्न बनाने के लिए, बैकग्राउंड देने के लिए या कलरिंग के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, फोटोशॉप का इस्तेमाल लोगो वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे फोटोशॉप का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसका इस्तेमाल देखेंगे फोटो एडिटिंग के लिए और एनिमेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप शुरू किया है। फोटोशॉप जो है ये अलग अलग वर्जन है इसके। जैसे फोटोशॉप पहले 6 था, उसके बाद में 7 आया, फिर उसके बाद में CS आया, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, इस टाइप से अलग अलग फोटोशॉप है। ओके, हम अलग अलग फोटोशॉप के बारे में वैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप शुरू किया है। फोटोशॉप शुरू कैसे करना हमने देखा है। स्टार्ट में हम जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ एडोब में जाके हम फोटोशॉप एक मिनट, ओके यहाँ नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ देखिए फोटोशॉप आपको मिलेगा। तो ये फोटोशॉप आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हो। फोटोशॉप जो है ये एडोब कंपनी का है। एडोब ये कंपनी है जिसका फोटोशॉप नाम का प्रोडक्ट है। एडोब के अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे एडोब पेज मेकर, एडोब इनडिजाइन, उसके बाद में एडोब इमेज रेडी, उसके बाद ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसके प्रोडक्ट है। उसमें से ये फोटोशॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारा फोटोशॉप जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, इसमें फोटोशॉप में अलग अलग चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं कि भाई सबसे पहले हम इसमें जो है फोटोशॉप के टूल्स और उसकी जो विंडो है, डिज़ाइन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस चीज़ को क्या कहा जाता है, फोटोशॉप में जो अलग अलग एलिमेंट है, इन एलिमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने फोटोशॉप की डायग्राम निकाली होगी, अगर नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए। ओके, और फिर उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। ओके, तो चलिए, जो हमने फोटोशॉप शुरू किया हुआ है, इस फोटोशॉप में सबसे पहले जो हमने फोटोशॉप शुरू किया है, देखिए ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है इसे विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? विंडो। किसकी विंडो? फोटोशॉप की विंडो। तो हम इसको फोटोशॉप की एप्लीकेशन विंडो कहेंगे। ये जो पूरी विंडो आपको दिख रही है, इसे फोटोशॉप की एप्लीकेशन विंडो हम कहेंगे। तो लिख लीजिए फोटोशॉप की एप्लीकेशन विंडो। ये पूरी विंडो को यहां से लेकर तो यहां तक पूरा फोटोशॉप की एप्लीकेशन विंडो। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, उसके बाद ये जो आपको यहाँ ये बार दिखाई दे रहा है, ये पट्टी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आपको नाम दिख रहा है एडोब फोटोशॉप, इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या है कि जिस स्ट्रिप के ऊपर, पट्टी के ऊपर, रूलर के ऊपर आपने जो शुरू किया है उसका नाम दिखाई देता है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, इमेज लेयर, ये जो भी है, इसे हम मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनू बार। और मेनू बार में मेनू होते हैं और मेनू में कमांड होते हैं या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा? मेनू बार। उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसे हम ऑप्शन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? या प्रॉपर्टी बार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार। लिखा आप लोगों ने? चलिए, ये होने के बाद
अच्छा, ये जो ऑप्शन बार, ये जो प्रॉपर्टी बार है, अगर मान लीजिए ये नहीं है तो इसे लाएंगे कहां से? ओके, तो क्या करेंगे, विंडोज में हम जाएंगे, ये देखिए ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहां क्लिक करेंगे, निकल जाएगा, और फिर से आप वही क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शंस बार आ जाएंगे। ये ऑप्शन बार पर होता क्या है, हम यहां से जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसके ऑप्शंस आपको यहां मिलेंगे। समझ में आया? चलिए, उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स। क्या कहते हैं? टूल बॉक्स या टूल। क्या कहेंगे? टूल बॉक्स या टूल। लिखिए उसको, टूल बॉक्स या टूल। टूल बॉक्स में बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, ये अलग अलग टूल्स है जिसके बारे में हम एक एक करके सीखने वाले हैं। समझे? ओके, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसे पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पैलेट। PALLLATE, पैलेट। ओके, ये पैलेट जो है ये आपको अलग अलग मिलेंगे, पैलेट अलग अलग, जैसे ये लेयर पैलेट है, ये चैनल पैलेट है, ये पाथ पैलेट है। तो इतने नहीं, और बहुत सारे पैलेट विंडो में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां से बहुत सारे अलग अलग पैलेट्स मिलेंगे जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। समझ में आया? चलिए, ये होने के बाद मतलब इसका हमने नाम देखा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फोटोशॉप में कोई फाइल बनाना है। क्या बनाना है? फाइल बनाना है। तो फोटोशॉप में फाइल बनाने के लिए आप फाइल में न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू पर क्लिक किया, देखिए न्यू का डायलॉग बॉक्स आया। यहां आप अगर अपने फाइल को जो भी नाम देना चाहते हो, अगर अभी देना चाहते हो तो आप अभी नाम दे सकते हो यहां। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाद में नाम दूंगा, मतलब बाद में सेव करूंगा, तो आप बाद में भी उसका नाम दे सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो पहले या बाद में यहां नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो फाइल बनानी है वो कितने साइज की है, मतलब उसका पेज का साइज कितना होगा, मतलब आप जो डिजाइन बनाने वाले हो वो डिजाइन कितने साइज की होगी। जैसे 2x2 की होगी, मतलब इंच में, मिलीमीटर में, जो भी है। तो 2x2, 3x3, A4 साइज की, लेटर साइज की, जो भी है वो आपको यहां से देना पड़ेगा। कहां से? ये प्रीसेट साइज में से। तो आप यहां से दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने वाले हो। अगर आप कोई प्रिंटिंग लाइन वाला बनाना चाहते हैं, प्रिंटिंग के लिए बनाना चाहते हैं कोई, तो आपको इंच में लेना पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट के लिए कोई चीज बनाना चाहते हो तो पिक्सल में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पिक्सल। तो देखिए यहाँ आपको ये जो है, ये लेटर, लीगल, ये जो है ये प्रिंटिंग के लिए चलेगा, और ये जो आपको यहां से तो यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके वेबसाइट के लिए चलेगा, मतलब ब्राउजर के लिए चलेगा कि भाई मुझे वेबसाइट में ये चीज यहां रखनी है और उसका इतना साइज होना चाहिए। भाई मुझे वेबसाइट में वो चीज वहां रखनी है और उसका ये साइज होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां से, ये यहां से जो है ये साइज आप यहां से ले सकते हो पिक्सल में। तो खैर अभी हम फिलहाल में जो लेते हैं 2x3 का साइज ले लेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ साइज आ गया उसका 2x3, मतलब 2 इंच क्या है, वाइड मतलब आड़ा, और हाइट जो है ये आपका 3 इंच। अच्छा, ये इंच में है, सेंटीमीटर में है, पिक्सल में है, किस चीज में है वो आपको यहां दिखेगा। तो आप यहां से उसका जो है मेजरमेंट वो आप यहां से ले सकते हो। यूनिट जो यूनिट है आप यहां से ले सकते हो। भाई इंच में यूनिट चाहिए, पिक्सल में चाहिए, सीएम मतलब सेंटीमीटर में चाहिए, एमएम में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, पिका में चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए आप यहां से ले सकते हो। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है, मतलब इसमें जो हम मेजरमेंट लेते हैं, जो यूनिट लेते हैं, हम इंच और पिक्सल में मैक्सिमम लेते हैं, बाकी इसमें नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपको जो इस्तेमाल होता है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो खैर हम यहां से इंच में ले लेते हैं। उसके बाद में ये जो है रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब है कि भाई आपको अपनी इमेज को कितने रिजोल्यूशन में बनाना है। अगर आपकी इमेज जितने ज्यादा रिजोल्यूशन में होगी, आपकी इमेज उतनी ही क्लियर और अच्छी दिखेगी। लेकिन जितने ज्यादा रिजोल्यूशन में आप बनाएंगे उतनी इमेज हैवी भी होगी। हैवी मतलब वर्किंग करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों के पास मोबाइल में कैमरे होते हैं, तो हम कैमरे की क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मेरा कैमरा, मतलब मोबाइल में जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग क्या कहते हो बताइए, क्या कहते हैं? हाँ बोलिए, क्या बोले आपने? पिक्सल से हम पता करते हैं कि भाई मेरे कैमरे के में अगर इतने पिक्सल, मतलब मोबाइल का जो कैमरा अगर इतने मेगापिक्सल का है, मतलब मेरा कैमरा बहुत अच्छा है, मोबाइल का कैमरा बराबर है। यानी मेगापिक्सल से हम आइडेंटिफाई ये करते हैं, उसको मेजर करते हैं।
बराबर है भाई। 5 मेगापिक्सल का है, अच्छा है, लेकिन अगर उसी की जगह 10 मेगापिक्सल का हुआ तो अरे ये तो और डबल अच्छा है। अगर 15 मेगापिक्सल का हुआ तो बहुत अच्छा हो गया। तो जो कैमरा होता है उसको हम पिक्सल से मेजर करते हैं। पिक्सल का मतलब ये है कि भाई 1 इंच में, 1 इंच की जगह में कितने डॉट आने वाले हैं, उसका मतलब होता है पिक्सल, मतलब रिजोल्यूशन। अब 1 मेगापिक्सल, मेगा का मतलब होता है 1000, नहीं 1 मिनट, किलो, किलो मतलब 1000, केबी, केबी मतलब किलो, और मेगा मतलब 10,000 हो जाता है आपका। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, अब मेगापिक्सल तो बहुत ज्यादा हो गए, तो उतनी इमेज आपकी क्या होगी, अच्छी आएगी। उसी तरह से फोटोशॉप में जो है रिजोल्यूशन जो हम लेते हैं, तो यार जितने पिक्सल आप दोगे, तो मैंने यहां क्या दिया हुआ है 300, मतलब 300 रिजोल्यूशन मतलब पिक्सल। 1 इंच में देखिए यहां लिखा हुआ है पिक्सल इंच, 1 इंच में 300 डॉट आएंगे। कितने आएंगे? लेकिन इसी की जगह अगर मैं 600 करूंगा तो क्या हो जाएगा, और इमेज क्लियर आएगी, अच्छी आएगी, हाई क्वालिटी की आएगी। अगर उसी जगह पर मैं 1200 पिक्सल करता हूं तो और ज्यादा अच्छी आएगी, बराबर है। और उसी के जगह अगर 2400 मेगापिक्सल करता हूं तो और अच्छी आएगी। तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज आपकी अच्छी आएगी। लेकिन फोटोशॉप में जब हम बनाते हैं तो इतने ज्यादा पिक्सल नहीं लेना, नहीं तो क्या होगा, आपकी इमेज बहुत भारी बन जाएगी और वर्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। तो हम 300, 600 इस टाइप से आप ले सकते हो, जो आपको बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, और जब हम इंटरनेट से अगर कोई इमेज लेते हैं, क्या लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उसके पिक्सल हमेशा हाई लेना। हाई कहने का मतलब कि भाई उतने ज्यादा रिजोल्यूशन का लेंगे तो वो इमेज उतनी और अच्छी आएगी, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप में ये बनाते समय में बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। कम से कम 72 से आप जो है वो ज्यादा ले सकते हो। तो खैर यहाँ 300 है तो रहने दीजिए। उसके बाद में आप जो फोटोशॉप में इमेज बनाने वाले हो, जो आप काम करने वाले हो, जिस इमेज के ऊपर या जो भी आप काम करोगे, वो कौन से मोड में चाहिए। जैसे यहां दिया हुआ है आरजीबी मोड। आरजीबी मोड का मतलब क्या होता है, आरजीबी का मतलब मैंने इसके पहले बताया हुआ है, आरजीबी यानी 3 कलर में आप जो भी बनाएंगे वो 3 कलर मिलके आप वो डिजाइन बना सकते हो। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी अगर आप ये मोड लोगे तो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन करके आप कोई भी चीज बना सकते हो। और जब इसका प्रिंट आउट आप कहीं निकालोगे तो कौन से मोड में निकालना पड़ेगा, आरजीबी मोड में ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहां से आरजीबी मोड लेते हो और अगर कहीं बाहर सीएमवाई के मोड में अगर प्रिंट निकालोगे तो आपके इमेज के कलर में थोड़ा फर्क आएगा। क्योंकि सीएमवाई के जो होता है वो 4 कलर मतलब 4 कलर के होते हैं। सीएमवाई के जो मोड होता है वो कितने, 4 कलर में होता है। कोरल में हमने सीखा हुआ है। तो सीएमवाई के मतलब सी का मतलब होता है सायन, CYAN सायन, एम का मतलब होता है मेजेंडा, वाई का मतलब होता है येलो और के का मतलब होता है ब्लैक। तो अगर आप मान लीजिए जो भी बनाते हो और आपको लगता है कि भाई मुझे इसकी प्रिंट जो है वो CMY के में निकालना है, तो आपको यहां CMY के मोड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसकी प्रिंट जो है वो ब्लैक कलर ये RGB मोड में निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ RGB मोड में बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपकी इमेज में फर्क मारेगा, फर्क आएगा कलर में, और आप सामने वाले को कहेंगे जहां से प्रिंट निकाला कि भैया मैंने तो बनाया ऐसा था और इसमें तो ये इस टाइप का कलर दिख रहा है, आप उससे झगड़ोगे, समझे। तो उसके लिए आपको ये दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर मुझे जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, जो इमेज या जो भी मैं बनाने वाला हूं वो ब्लैक एंड व्हाइट बनाने वाला हूं, तो आपको यहां से ग्रे स्केल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, समझे। तो आप यहां से जो चाहे वो मोड यहां से ले सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर हम RGB या CMY के लेते हैं, तो जो भी आपको मोड लेना है वो ले लीजिए। लेने के बाद यहां से हमें जो पेज है, जो हम पेज लेने वाले हैं, वो पेज आपको व्हाइट चाहिए। बैकग्राउंड कलर वाला बैकग्राउंड चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई कलर वलर नहीं चाहिए, बाद में हम देंगे। तो आप यहां से जो चाहे वो यहां से ले सकते हो। तो हम फिलहाल में इसको व्हाइट लेते हैं, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए आपका एक नया पेज, न्यू फाइल आ गई है। एक चीज और भाई, फोटोशॉप में हम जो चीज बनाएंगे वो एक फाइल में एक ही पेज आएगा,
फोटोशॉप में एक फाइल में एक ही पेज आता है, जैसे कोरल, पेज मेकर, वर्ड, एक्सेल, जो भी आपने सीखा हुआ है उसमें एक फाइल में आप मल्टीपल पेजेस ले सकते हो, जबकि फोटोशॉप में एक फाइल में एक ही पेज आता है। समझे? आप अलग अलग पेज नहीं ले सकते। अगर आपको अलग पेज चाहिए, मतलब कुछ और नई चीज बनानी है, तो नई फाइल आपको बनानी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये हमारा पेज आ गया। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। हमने अभी न्यू फाइल कैसे बनाना वो सीखा। फाइल में जाके न्यू पर हमने क्लिक किया। दूसरी चीज, अगर आपको नई फाइल बनाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से कंट्रोल और एन बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल एन, तो आपकी नई फाइल आ जाएगी, मतलब न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आप यहां पूरा अपना मेजरमेंट सेट करके ओके कर सकते हैं, तो आपकी नई फाइल बन जाएगी। समझ में आया? चलिए एक और चीज, अगर आपको न्यू फाइल बनाना है तो उसके लिए एक तीसरा तरीका है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए। क्या कीजिए? कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और स्क्रीन के ऊपर जहां ब्लैंक जगह है वहां डबल क्लिक कीजिए, तो आपका न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मतलब आपकी नई फाइल बन जाएगी। समझ में आया? ध्यान में आया आप लोगों को? चलिए ओके करते हैं। तो ये हमारी न्यू फाइल बन गई। इसको हम एक काम करते हैं, जरा मैक्सिमाइज कर देते हैं इस तरह से। ये हो गया, विंडो मैक्सिमाइज हो गई, ये आपका पेज है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहां से टूल के बारे में। ये टूल है और सबसे पहला हम जो टूल पढ़ने वाले हैं वो मार्क्यू टूल पढ़ने वाले हैं। मार्क्यू टूल का मतलब क्या है? अच्छा, ये आपको एक टूल दिख रहा है, यहां क्लिक करके रखिए। क्लिक करके रखेंगे तो आपके उसी में मार्क्यू टूल के अदर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए, यह है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्स मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ये आपको मिलेंगे। इसका इस्तेमाल, मतलब आप अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप सिंपल एम बटन भी प्रेस कर सकते हो। एम बटन प्रेस करने से वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एक चीज भाई, हमें ये कैसा पता चलेगा कि भाई इसके अंदर और ऑप्शंस है? तो देखिए, जिस टूल के बॉटम में राइट साइड में एरो का साइन आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है एरो का साइन, तो उस टूल में और भी ऑप्शंस है वो आपको दिखाई देंगे। मतलब अगर आप वहां 2 सेकंड क्लिक करके रखोगे तो आपको वो टूल्स बाकी के मिल जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब ये हम मार्क्यू टूल, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेते हैं, यहां क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद, अच्छा, सबसे पहले ये मार्क्यू टूल का इस्तेमाल किया क्यों जाता है? तो मार्क्यू टूल का जो इस्तेमाल है वो सिलेक्शन के लिए या कलर देने के लिए भी हम करते हैं। क्या? सिलेक्शन या कलर देने के लिए या कोई चीज ड्रॉ करने के लिए भी हम करते हैं। वैसे हम हर टूल का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल देखेंगे। अभी हम मार्क्यू टूल का इस्तेमाल देख रहे हैं। तो मार्क्यू टूल हमने लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इससे हम पेज के ऊपर क्लिक करके ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्रॉ हो गया, समझे? फिर से ड्रॉ। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है। सर ये ड्रॉ होके होगा क्या? तो भाई ये ड्रॉ करके आप किसी चीज को कॉपी कर सकते हो, आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, आप किसी चीज को डिलीट कर सकते हो, आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, आप किसी चीज को कलर भी दे सकते हो। समझे? मार्क्यू टूल का इस्तेमाल किसके लिए? भाई सिलेक्ट कीजिए, कट कीजिए, कॉपी कीजिए, कलर दीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं कलर कैसे देना है। तो भाई मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, मतलब मार्क्यू टूल से सिलेक्ट किया हुआ है बॉक्स। इस टाइप से आपको जैसा भी ड्रॉ करना है, जैसा भी सिलेक्ट करना है वैसा कर लीजिए। तो मैंने किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको कलर देना है। क्या देना है? कलर। तो कलर यहां आपको 2 कलर मिलेंगे। देखिए ये एक कलर और ये सेकंड कलर। ऊपर वाला जो कलर है इसको हम फ्रंट कलर भी कहते हैं, और ये पीछे वाला जो कलर है इसे बैक कलर भी कहते हैं। इसे फोर कलर भी कहा जाता है और इसे बैकग्राउंड कलर भी कहा जाता है। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर, बैक कलर। ओके, तो जो भी है, तो यहां से मुझे क्या करना है, कलर देना है। तो 4 कलर। अच्छा, एट अ टाइम आप 2 कलर सिलेक्ट करके रख सकते हो। कितने कलर? 2 कलर। तो मुझे क्या करना है, ये वाला कलर नहीं चाहिए, 4 वाला कलर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब चेंज करना है कलर। तो 4 कलर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आया आपका कलर पिकर। क्या आया? कलर पिकर। तो आपको जो भी कलर यहां से चाहिए वो आप यहां से ले लीजिए, कलर यहां से लीजिए और उसके शेड आप यहां से ले सकते हो। ये चीज हमने कोरल में भी पढ़ी हुई है। तो यहां से जो भी चाहिए आप यहां से वो कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद वो कलर आ जाएगा। देखिए वो कलर आया। अब ये कलर मुझे यहां चाहिए, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वहां मुझे देना है। तो क्या करेंगे,
कलर देने के लिए इस आपको दो बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक, अगर आपको 4 कलर देना है, क्या देना है, फोरग्राउंड कलर देना है, आगे का कलर देना है, तो अल्टर और बैकस्पेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अल्टर और बैकस्पेस। बैकस्पेस मतलब जिससे आप कोई चीज काटते हो, बैकस्पेस। तो लिखिए आप लोग, अदरवाइज भूल जाएंगे फिर। अल्टर और बैकस्पेस 4 कलर देने के लिए, कंट्रोल और बैकस्पेस बैक कलर देने के लिए। लिखा आप लोगों ने, कंट्रोल बैकस्पेस बैक कलर देने के लिए, अल्टर बैकस्पेस 4 कलर देने के लिए। कंट्रोल को CTRL से लिखेंगे और अल्टर को ATL से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दे के देखते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, 4 कलर देंगे, तो क्या, अल्टर बैकस्पेस, देखिए आ गया, कलर आया। और अगर मुझे क्या चाहिए, बैक कलर चाहिए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूं, फिर से कोई और चीज ड्रॉ करता हूं। इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया, यहां मुझे कलर देना है, मैं फिर यहां क्लिक करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, और बैक कलर भी हम चेंज करेंगे। यहां से ये शेड हम यहां से जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, ओके करेंगे। आ गया अल्टर बैकस्पेस, देखिए रेड कलर आ गया, मतलब 4 कलर आ गया। और कंट्रोल बैकस्पेस से, समझ में आया कैसे करना कि नहीं? ठीक है, चलिए अब ये हमने क्या किया, बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया, मुझे सर्कल चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां क्लिक कीजिए फिर से, और देखिए सर्कल आ गया। इसको जो भी आपको कलर देना है कलर दे दीजिए, जो भी कर आया ध्यान में। चलिए फिर से क्लिक करेंगे, तो यहां से आपको जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे सिंगल रो सिलेक्ट करना है, सिंगल रो, तो यहां क्लिक करेंगे और यहां क्लिक, देखिए सिलेक्ट हो गया। इसको भी आप कलर दे सकते हो, अल्टर बैकस्पेस, देखिए कलर आया क्या, नहीं आया, समझे। और ये रो वाला जो है सिंगल कॉलम, क्लिक करेंगे, दे दिया कलर, देखिए आया कलर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो, समझे। एक चीज और, फिर से मैं क्या करूंगा, यहां से रेक्टेंगुलर ये मार्क्यू टूल सिलेक्ट करता हूं, ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे लगता है कि यार ये जो सिलेक्शन मैंने किया हुआ है ये मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, क्या, मार्क्यू जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो मुझे तो नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, आपने जो सिलेक्ट किया उसको निकालना है, तो कंट्रोल डी, क्या करेंगे, कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल डी, देखिए निकल गया सिलेक्शन। लिखिए, और जी आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल डी से कट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी है, कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हो, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब ये जो हमने आपको सिखाया हुआ है मार्क्यू टूल, इससे आप कोई अलग चीज बनाइए, जो भी आपको लगता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप अगर नई नई चीज इससे बनाएंगे तो प्रैक्टिस आपकी होगी और आगे में बहुत फायदा होगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ टूल सीखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा कुछ भी। तो इसका इस्तेमाल आपको करते हुए आना चाहिए। मैं एक सिंपल ऐसे ही आपको बता देता हूं कि भाई आप कुछ भी, मैंने कहा कि कुछ भी बना सकते हो, अब आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं ऐसा ही आपको एक तरीका बताता हूं, मैं नई फाइल बनाता हूं, कंट्रोल एन, अब देखिए ये 4 कलर, ये बैक कलर, मुझे क्या करना है, बैक कलर को बनाना है 4 कलर, तो यहां क्लिक कीजिए, देखिए बन गया 4 कलर का बैक कलर। तो इस टाइप से आप कलर यहां से चेंज कर सकते हो। खैर
इस टाइप से कुछ भी आप बनाने का ट्राई कीजिए जिससे आपकी वो प्रैक्टिस होगी। वैसे इसके बाद मैं आपको और उसके बारे में और कुछ बताऊंगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।